रात के 9:30 बज रहे हैं और मुझे कल एक यात्रा करनी है। मार्च के बाद पहली बार लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो हम एक यात्रा करने जा रहे हैं और आपको कल दिखाएंगे हम हिमाचल के बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। तो अभी के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। और अलार्म हमने लगा लिया है 5:30 पर। सुबह 7 बजे हमें यहाँ से निकलना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत काली चाय, इसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च। मौसम में ठंडापन आ गया है तो थोड़े से ब्लेजर पहन लूँगा। थोड़ी सी ठंड से बचाव करना है। और हमने सैनिटाइज़र, मास्क, सारा कुछ अपने बैग में रख लिया है। एक पानी की बोतल भी रख ली है जिसमें गर्म पानी रख लेते हैं। तो मिलते हैं सीधे गाड़ी में, फिर आपको बताते हैं आगे की यात्रा कैसी रही। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी हम हैं मछेर से। एक छोटा सा यहाँ पे चौक होता है, उस चौक को अभी हमने पार किया है। मछेर से हमारी यात्रा रहेगी पांवटा साहिब तक। सूरज की किरणें पहाड़ों को इस कदर चीर के आने की कोशिश कर रही हैं। देखिए आप, उसकी रोशनी जहाँ जहाँ पड़ रही है वह अलग ही नज़ारा है। और रास्ता भी देख लीजिए आप। अभी अगर आप इस वीडियो को मैदानी क्षेत्र से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी गर्म प्रदेश से नीचे से देख रहे हैं, पहाड़ों से नहीं हो, तो वहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन आज 7 अक्टूबर है और सुबह के 8 बजने वाले हैं, 7 बज के कुछ ही मिनट हुए हैं। और देखिए यहाँ पे अभी बहुत ठंडक है। मैंने ब्लेजर डाल रखा है और देखिए फिर सूर्य देवता के दर्शन हुए। तो ऐसे आँख मिचौली चलती रहेगी। और नाहन यहाँ से 72 किलोमीटर है और बनेठी 52 किलोमीटर। देखिए कितनी हरियाली है और हरियाली में धूप जब इन पत्तों पे पड़ रही है तो चांदी जैसी चमक दिख रही है इन पत्तों पर। अब देखिए सामने वाला जो पहाड़ है वो बिल्कुल धूप उसको बहुत कम मिलता है। कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिनको धूप के दर्शन ही नहीं होते, उनके मौसम के हिसाब से धूप के दर्शन होते हैं। मान लीजिए गर्मियों में होंगे या सर्दियों में होंगे और बाकी समय बेचारे ठंडे ही पड़े रहे होते हैं और इसी वजह से उस क्षेत्र में काफ़ी ठंडक होती है। एक छोटा सा गांव है चकनाल और मंडल नाहन उपमंडल ददाहू के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। हमारी यात्रा भी केवल 10 किलोमीटर की हुई है। छोटा सा गांव और आपके सामने आया जिसको बोलते हैं पराडा। और देखिए मैंने बताया था आपसे ना कि सड़क के साथ ही लोगों की ज़िंदगी चलती है और सड़क पे इनका सारा कुछ होता है। तो
पराड़ा देखिए। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर घर बनाते हैं पहाड़ के लोग, इनका घर इतना प्यारा लगता है। तो अगर पराड़ा से कोई देख रहे हैं भाइयों तो सबको नमस्कार, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए यहाँ पे पशु चिकित्सालय है और पंजाब नेशनल बैंक भी है यहाँ पे। तो देखिए काफ़ी मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी, और आपके सामने देख रहे हैं ना ये जो गाड़ी है, मैं पिछले इसको 10 साल से यहीं पे देख रहा हूँ। देखिए ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये चला जाएगा नाहन की तरफ, और ये जो रास्ता चला जाएगा वो नीचे ददाहू। नाहन देखिए सामने इस रोड से 33 किलोमीटर, और ये जो रास्ता जा रहा है ददाहू की तरफ जा रहा है। ददाहू आप जानते होंगे रेणुका जी की तरफ ये रास्ता चला जाएगा, और यह चला जाएगा नाहन। जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, बड़े डरावने से होते हैं। दर्शन करिए आप हिमाचल का, और चांद आसमान में देखिए कितना साफ दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हो देखिए कितना साफ चांद दिख रहा है। देखिए यह हमारी छोटी सी गाड़ी है, और यह इसके ड्राइवर हैं। हमारी यात्रा के जो रोड हिमाचल गवर्नमेंट ने रोडों का जाल बिछा रखा है, लेकिन कई जगह रोड थोड़े इतने साफ़ नहीं है। लेकिन जो भी हैं यहाँ के लोगों के लिए यह जीवन रेखा है। और बिजली तो हर जगह है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे है। देखिए तो बस हम 1 मिनट का ब्रेक ले रखे हैं, उस ब्रेक के बाद फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और अभी यहाँ नाहन 20 किलोमीटर के आसपास अभी नाहन और है, लेकिन अगर 20 किलोमीटर पहाड़ों में अगर मैदानी क्षेत्र में होता तो हम इस सफ़र को मुश्किल से आधे घंटे में कर लेते। लेकिन पहाड़ होने की वजह से हमारे यहाँ जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ब्रेक ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं एक बार और देखिए ये देखिए खच्चर, देखिए यहाँ जो सामान को कहीं ले जाना पहाड़ी क्षेत्रों में तो हाथ से बहुत मुश्किल होता है सर पे लेके जाना, तो इनका उपयोग करते हैं लोग। दोस्तों 126 किलोमीटर शिमला इस तरफ है और सराय है, और जिस तरफ हमारी यात्रा जो जिस तरफ से आ रहे हैं वो नाहन जाना है। यह रोड नाहन की तरफ है और एक काफ़ी अच्छा रोड है। तो आप वीडियो में बने रहिए और आप देखते रहेंगे। हम नाहन के बारे में आपको कुछ बताएंगे। नाहन एक पुरानी रियासत थी, तो देखते रहिए वीडियो।
समुद्र तल से 932 मीटर ऊंचाई पर स्थित नाहन रियासत, इसका इतिहास अपने आप में एक बहुत अनोखा है और इतिहास के कुछ पन्नों से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। शिवालिक पर्वत की ऊंची श्रृंखलाओं पर यह शहर बसा हुआ है और राजा कारण प्रकाश ने इसका 1621 में इस शहर की स्थापना की थी। नाहन का नाम कुछ किंवदंतियों के अनुसार से नाहर के नाम से पड़ा। नाहर मीन्स पहाड़ी भाषा में कहते हैं डोंट किल। तो यह जो शहर है बहुत पुराना है और सिरमौर जिले का मुख्यालय भी। नाहन 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप रेणुका लेक, अगर आप रेणुका जी का आपने नाम सुना हो तो उसके बाद पांवटा साहिब, त्रिलोकपुर और सुकृति फॉसिल पार्क, इन चारों तरफ एरिया से जुड़ा हुआ है। और नाहन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन मई के महीनों में यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। नाहन के आप दिल्ली गेट से गुजर रहे हैं और यहीं से कालाअंब, पांवटा साहिब और चंडीगढ़ के लिए रास्ता चला जाता है। चला जाएगा पांवटा साहिब देहरादून, यह चला जाएगा कालाअंब की तरफ।
सुबह से हमने घर से ही चाय पी थी, तो अब एक चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे। और कोरोना काल के बाद, मार्च के बाद अभी तक के बीच में ये मेरी ऐसी पहली यात्रा है। और इस पहली यात्रा में मैं ऐसा पहले होगा कि कहीं किसी होटल में या किसी ढाबे पे चाय पियेंगे, वो भी पूरी सावधानी के साथ। सैनिटाइज़र मेरे पास है, मैं बार बार यूज करूँगा। मास्क हमने लगा रखा है, और जब भी उतरेंगे चाय पीने के लिए तो बड़ी सावधानी से, क्योंकि मैंने देखा है शहर में काफ़ी लोगों ने किसी भी तरह का कोई भी मास्क नहीं लगा रखा, किसी ने। तो चाय पी लीजिए दोस्तों। और कोरोना के बाद ये मेरी पहली चाय है। देखते हैं, एक छोटा सा ढाबा है और यहाँ हमने चाय ली है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है और रोड चल रहा है। लोग मास्क का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा देखिए मास्क बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। कोरोना का कोई डर नहीं है। तो चाय पीते हैं, देखते हैं कैसी चाय है। आप लोग भी पीजिए। बड़ी अच्छी सी चाय है। मार्च के बाद पहली बार बाहर की हम चाय पी रहे हैं, नहीं तो अभी तक घरों में ही चाय पी रहे थे। ना ऐसे नहीं हम भाई क्या आपको क्या लगता है, कोरोना नहीं रहा है? ना होगा, ऐसी कोई बात। लेकिन आपको तो देख के लगता है नहीं कि कोरोना का काल भी है। आपकी दुकान अच्छी तरह से खुली है, आप अपनी बिजनेस चला रहे हैं। अब तो ऑर्डर हो गया ना खोलने के, अच्छा, इसलिए खोल रहे हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं है पहले। हाँ, काम तो नहीं है, लेकिन सड़क पे गाड़ियाँ तो चल रही हैं, लोग आ तो जा रहे हैं। हाँ, लोग तो आ रहे जा रहे हैं, अब काम तो करना ही पड़ेगा ना लोगों को। आपने बहुत अच्छी चाय बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। टी ब्रेक हो गया हमारा और अब फिर चलते हैं कालम। यहाँ से कालम यहाँ से कितना किलोमीटर है? कालम यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर के आसपास और हमारी यात्रा है। और जब हम बाहर निकले थे तो एक बार सैनिटाइज कर ले अपने हाथ को भी। सेवलॉन का हमने सैनिटाइज़र लिया हुआ है, अपनी सुरक्षा रखनी है। मास्क भी लगा रखा है, N95 का मास्क है। इन छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़ों को देख के लग रहा है कि पहाड़ी एरिया ख़त्म हो रहा है और मैदानी क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत गर्मी फील हो रही है एकदम। नवंबर का महीना है और 7 नवंबर है और अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही है। कालाम मराठों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने 1761 में अहमद शाह जब्दाली के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। जिस जगह पे यह लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक उसी जगह पर एक आम का पेड़ लग गया था और इस पर काले रंग के आम लगे थे। ऐसा माना गया कि आम का रंग काला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ इस मिट्टी पर हमारे सैनिकों का खून मिला हुआ था। वैसे कालाम इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे पेपर मिल्स और केमिकल की फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, काफ़ी इंडस्ट्री है। और लेकिन यहाँ पे बस एक ही, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। इंडस्ट्री की वजह से हो सकता है, या पहाड़ जब यहाँ बिल्कुल पहाड़ी तराई क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। इंडस्ट्रियल एरिया है, देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे काफ़ी सड़क के किनारे काफ़ी कूड़ा फैला हुआ है। और यहाँ के जो निवासी हैं इस चीज़ से बहुत, मुझे लगता है कि उनको तकलीफ़ होती होगी। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कालाम स्थित है और जैसे सिरमौर में बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे कालाम भी इंडस्ट्रियल एरिया है। ये हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे है, एक छोटा सा टाउन है। और यहाँ का जो पिन कोड है 173030 है। तो कालाम बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। कालाम एक चीज़ के लिए और बहुत मशहूर है, यहाँ पे बाला सुंदरी माता जी का मंदिर भी है। और जो त्रिलोकपुर विलेज है, उस विलेज में ये बहुत बड़ा मेला लगता है नवरात्र के समय। ये जो यहाँ की हिमाचल का सीमा समाप्त हो गई है और इस तरफ हमें जाना है। यह रास्ता अम्बाला पानीपत की तरफ चला जाएगा और यह रास्ता जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए है।
कालाअंब बिल्कुल शहर के बीच में, और इंडस्ट्री यहाँ से काफ़ी शुरू हो जाती है। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए आपको आसपास के क्षेत्र से लग रहा होगा। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, पेपर मिल्स हैं, केमिकल्स हैं। मतलब कुल मिला के कालाअंब ने यहाँ पे हिमाचल के लोगों को रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त किए हैं यहाँ पे लोगों के लिए। लगता है कि कालाअंब अब कोरोना से जीत चुका है। यहाँ पे आम दिनों की तरह ढाबा खुल गए हैं, लोग दुकानें खुल गई हैं, लोग आ जा रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने मास्क लगाया है, कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मार्केट एकदम खुला पड़ा है, किसी भी तरह की कोई भी देखिए मास्क बिना लगाए ही घूम रहे हैं। और कोरोना से ऐसे लग रहा है कि हमने जंग जीत ली है और बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हम ऐसी आशा करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया देखिए शुरू हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, और देखिए एक ऊँट भी जा रहा है यहाँ से, और देखिए चारों तरफ सारी मार्केट खुली है। हम पिछले 8 महीनों से बंद थे अपने घर में, अपने कैंपस में, तो हमें लगा था कि सारी दुनिया भी बंद है, लेकिन आज जब मैं निकला तो काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ कि कुछ भी नहीं है, चारों तरफ खुला है, मार्केट खुली है, लोग आ जा रहे हैं। अब कोरोना क्या बताता है इसके बारे में, क्या चीज़ें लोगों को डर होना चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों के अंदर एक कोरोना का भी, कम से कम मास्क यूज करें, आप कम से कम जरूर मास्क यूज करें। और देखिए सारी फैक्ट्रियाँ खुली हैं, हर चीज़ की दुकानें खुली, एक भी दुकान मुझे बंद नहीं दिखी। जहाँ से मैं हूँ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर त्रिलोकपुर मंदिर है, तो आप जब कभी आएँ तो एक बार उस मंदिर का दर्शन करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा काम है कि मैं त्रिलोकपुर मंदिर नहीं जा पाऊँगा, और माता जी को मैं यहीं से प्रणाम करूँगा। आप लोग भी यहीं से प्रणाम कर लें। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है त्रिलोकपुर। जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है पोल्यूशन डिपार्टमेंट की। तो हम यहाँ पर अपना काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक। हमारा यहाँ से काम ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं पांवटा साहिब की तरफ, और फिर अब हम आगे जब नाहन से पांवटा के रूट पे चलेंगे तब आपसे बात करते हैं। नाहन से पांवटा साहिब वाला जो रूट है देहरादून, उस रूट पे हम आ गए हैं, और आपको दिखाएंगे इस रूट की भी कुछ झलकियाँ। और देखिए आप, ये अभी पहाड़ से भी, अब हम बिल्कुल अभी भी पहाड़ी एरिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, लेकिन आगे रास्ते में काफ़ी तीखा मोड़ है, बहुत सारे मोड़ पड़ते हैं, तो इसके बारे में हम बताते रहेंगे आपको। नाहन से पांवटा साहिब वाले रूट पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखिए घना जंगल चारों तरफ और तेज धूप, यहाँ काफ़ी गर्मी है, और यहाँ भी हर रूट की तरह सारी दुकानें खुली हैं, मार्केट चल रहे हैं, लोग अपने दिनचर्या में लगे हैं। और देखिए बीच में एक पेड़ है ना, इन्होंने पेड़ को नहीं काटा और सड़क को डाइवर्ट कर दिया। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत 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 धन्यवाद। इन्होंने कम से कम एक पेड़ का जीवन बचा लिया। बहुत खूबसूरत है रोड, देखिए दोनों तरफ से हरियाली है, और हरियाली की जो धूप है वो हरियाली की वजह से सड़क तक कम आ रही है। अब यहाँ देखिए जहाँ पे पेड़ कम है वहाँ पे तेज़ धूप है। हिमाचली लोकल नदी, रेस्टोरेंट वालों का भट्ठा बैठ गया, देखिए कोई भी इनके पास नहीं जा रहा है। NH72 पे आप सभी का यह रूट स्वागत करता है। खादर का बाग एक छोटा सा चौक है। कितना घना जंगल है, और यह जंगल पूरा देहरादून तक चला जाता है, बिल्कुल सीधी सड़क है। देखिए कहीं रोड का भी काम चल रहा है, इस पुलिया का भी नया निर्माण हुआ है। तो लॉकडाउन पीरियड में कई जगह भारत में या इस एरिया में हर जगह रोड में सुधार किया गया है, लेकिन एक चीज़ गलती होती है। देखिए इन्होंने पानी का छिड़काव तो यहाँ किया, लेकिन आसपास के लोगों के घरों पे देखिए कितनी धूल पड़ी हुई है।
तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा धूल आसपास, डस्ट उड़कर के घरों में पड़ती है। देखिए पत्ते कितने धूल से सने हुए हैं। तो पानी का छिड़काव बराबर करें तो लोगों को थोड़ा सा कम मुसीबत होगी। रोड तो बन ही जाएगा, लेकिन ये बीच बीच में हर जगह नहीं है। और अभी भी हम पाउंटा साइड से दूर पे हैं। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो रोहड़ू, यमुनानगर, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी और पाउंटा साहिब, इसी रूट पे सीधे आपको चलना है। छोटा सा ट्रैफिक जाम, सामने ट्रेन खड़ी है, शायद कुछ हटाया जा रहा है, कुछ लोडिंग की जा रही है। क्योंकि वैसे पाउंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की नगरी गुरु पाउंटा साहिब में आप सभी का बहुत स्वागत है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस यमुना नदी के किनारे पाउंटा साहिब का स्थापना किया था और यह एक तीर्थ स्थल है। यमुना नदी के किनारे है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत है और इंडस्ट्री होने की वजह से और तीर्थ सिखों गुरुओं के एक सिख तीर्थ स्थल होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा शहर विकसित हुआ है। लेकिन यहाँ पे बस यही है कि यहाँ गर्मी बहुत होती है। आप सीधे चले जाएंगे, उत्तराखंड देहरादून से बिल्कुल सटा हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश से सटा हुआ था, उत्तराखंड का निर्माण होने के बाद आया उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। और यह बहुत छोटा सा लेकिन धार्मिक नगरी है। तो आप जब भी कभी आएँ तो यहाँ एक बार गुरु गोबिंद सिंह की जो पाउंटा साहिब गुरुद्वारा है उसका दर्शन जरूर करो। मैंने बहुत बार किया है और मैं कोशिश करूँगा कि एक बार आपको एक नई वीडियो में आपको वहाँ का दिखाऊँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत कम समय है तो मैं आज गुरुघर का दर्शन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं अगली बार आपको कोशिश करूँगा कि मैं गुरु साहब की नगरी का जरूर दर्शन कराऊँ। आप बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो आप गुरुद्वारे की तरफ चले जाएंगे और इस तरफ चले जाएंगे तो आप शहर से बाहर बाईपास की तरह हैं, आप बाहर निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। देहरादून यहाँ से 45 किलोमीटर है और हरिद्वार 108 किलोमीटर है। सीधे चले जाइए आप, सीधे बिल्कुल, तो आप देहरादून और मसूरी के लिए निकल सकते हैं। यहाँ भी देखिए कितनी ट्रैफिक हो गई है आम दिनों की तरह। अभी लॉकडाउन का 5वां या अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन सामान्य जनजीवन हो गया है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बीमारी से बचे रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मुझे यहाँ कहीं ऐसा नहीं लगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या मास्क का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम तो करेंगे और जिससे हम बीमारी से खुद बचे रहें। हमारा जो डेस्टिनेशन है बस यहाँ से लेफ़्ट है, हम बाएं की तरफ मुड़ेंगे और जो रीजनल सिरमौर पाउंटा साहिब का ऑफिस है वह इसी रूट पे है। तो थोड़ी देर में हमारा ऑफिस आ जाएगा और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पाउंटा साहिब वाली रूट पे हमारा जो रीजनल ऑफिस है
पोल्यूशन डिपार्टमेंट का इधर ही है, और यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। कभी आप पांवटा साहिब में मई के महीने में आए, आपको राजस्थान जैसी गर्मी प्रतीत होगी। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। यमुना नदी किनारे पे ही है, और हमारे बस ऑफिस आने ही वाला है। वो जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग पोल्यूशन डिपार्टमेंट की ऑफिस है। तो आपको जब कभी खोजना हो कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट का सिरमौर में कहाँ है, तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। हिमुदा हाउसिंग कॉलोनी, सुखेड़ा, पांवटा साहिब। तो देखिए, सुबह से शाम हो गई और हमारा काम ख़त्म हो गया, और अब हम चलते हैं दोबारा अपने निवास स्थान पर। और यह पोल्यूशन ऑफिस है। बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, और इनके साथ काम करके मुझे हमेशा मज़ा आता है। थैंक यू पोल्यूशन डिपार्टमेंट, पांवटा साहिब। ये दिन की दूसरी टी ब्रेक है, और नाहन से आगे हमने टी ब्रेक लिया है। और देखिए, सूरज अब इस तरफ आ गया, और बहुत पूरा दिन खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं चाय कैसी नसीब हो जाती है। इसी रास्ते से सुबह हम गए थे, और इसी रास्ते से वापसी हो रही है। तो हिमाचल का एक पूरे तरह से टूर हो गया है। और देखिए, शाम का समय है और रास्ता कच्चा है। देखते हैं घर कितने बजे तक पहुंचते हैं। शायद 8 बज जाए, अभी 5:30 हो रहे हैं, और अभी हम सतना में हैं। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले नाहन से एक टी ब्रेक लिया था। दोस्तों, इस पूरे दिन लगातार हमने कैमरे को हाथ में पकड़े रहा, और इस रूट पे कैमरे को हाथ में पकड़कर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे होंगे कैमरे की सेटिंग से, आपको पता चल रहा होगा कितना मुश्किल है। तो शाम का मौसम पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग, फाइनली गुड इवनिंग। गाड़ी की लाइट हमने जला ली है, और देखिए शाम का समय, और अभी धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और फिर वीडियो में आपको दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक दिख रहा है तब तक देखते रहिए, पहाड़ों का आनंद लीजिए। और इन पहाड़ी संकीर्ण रास्तों का, अगर आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो इस वीडियो का आनंद लीजिए। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। दोस्तों, 7:30 सुबह 7 से लेकर 7:30 के 12.5 घंटे का सफ़र अब समाप्त होने वाला है।
मेरा डेस्टिनेशन अब आने वाला है। पूरा दिन काफ़ी थका हो रहा और होप सो रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह फिर हमें एक और नए डेस्टिनेशन पे जाना है, उसकी वीडियो भी आपके सामने आएगी। अंधेरा काफ़ी हो गया है और ठंड भी, जहाँ पांवटा साहिब में काफ़ी गर्मी थी, वहीं हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना। तो गुड नाइट, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिमाचल अनएक्सप्लोर है, बहुत सारे एरिया जो बचे हुए हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए मैं संतोष शुक्ला आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।